चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। आप लोगों की लाइफ में आने वाले 15 डेज़ में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी फॉर माय कलेक्टिव्स। यस, आप लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे बट उसका कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। अब आने वाले 8 दिनों के अंदर कुछ ऐसा होगा, कुछ नए वेज़ एंड मीन्स मिलेंगे कि आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 8 दिनों में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आए, जिसमें आप काफ़ी हार्डवर्क करेंगे तो उसमें ग्रो करेंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। यस, पास्ट 3 महीनों में आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है। आपके पार्टनर ने आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको धोखे मिले हैं लाइफ में बहुत लोगों से। ये मेरे को चैनलाइज हो रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने भी आपको धोखे दिए हैं। तो आने वाले टाइम में, आने वाले 15 डेज़ में मेरे को आप हील होते हुए दिख रहे हैं और इन लोगों से मेरे को दूर जाते हुए दिख रहे हैं। और मेरे को एक और एनर्जी पिक हो रही है कि इतने हार्ट ब्रेक फेस करने के बाद आप क्लाउड की तरह लाइट फील करने वाले हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे कितना स्टॉर्म है ग्रेश कलर का, लेकिन उसके बाद ये स्टॉर्म हट जाएगा और आप बहुत लाइट फील करेंगे एज अ क्लाउड, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन कैसा सोचता है, किसकी क्या इंटेंशन है और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। आपका सेल्फ डाउट हट जाएगा, जिससे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ जाएंगे और आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, जिससे कि आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, अबंडेंस को अट्रैक्ट मेरे को करते हुए दिख रहे हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, हार्ट ब्रेक भी एक लाइफ का पार्ट होता है, उससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ गाइड मी इंट्यूटिवली स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं आने वाले 15 डेज़ में, उनकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। दिस कार्ड इज कमिंग आउट। यस, बहुत टाइम से आप लोग ग्रोथ का वेट कर रहे थे, आप लोग स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, आप लोग गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रही थी। बैक टू बैक आपकी लाइफ में डिलेज थे, बैक टू बैक आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं बन पा रही थी, एंगेजमेंट नहीं तय हो पा रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी। अब वो मेरे को सारा हटते हुए दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आएगी और आप एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे ओवरऑल, एंड आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे। और इससे यहाँ से मेरे को एक और एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी काम के बनने का या किसी पार्टनर के कमिटमेंट का, तो वो मेरे को यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स। प्लीज स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को मेरा नमन है। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए बताइए कि उनके आने वाले 15 दिनों में क्या क्या लाइफ में चेंजेस होंगे। यस, पिछले 5 मंथ से आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, आपके परिवार वालों से, आपके रिश्तेदार से, आपके पर्सनल फ्रेंड से, आपके रिलेशनशिप में। लेकिन आप वॉरियर की तरह खड़े रहे, आपने अपना स्टैंड लिया। ये बहुत ही अप्रिशिएशन की बात है, आपके अंदर बहुत करेज है। एंड आने वाले टाइम में मेरे को सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। फैमिली में पीस एंड हारमनी आएगी, आपके रिलेशनशिप में पीस एंड हारमनी आते हुए दिख रही है। आपके वर्क प्लेस पे अगर बॉस या मैनेजर से किसी से भी विवाद हुआ था तो वो मेरे को रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी।
प्लीज़ गाइड मी। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। यस, आप लोग बहुत लंबे टाइम से, पिछले 8 महीने से या 8 वीक से आप काफ़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे और आप ये भी सोच रहे थे कि अपने फाइनेंसिस को कैसे ग्रो किया जाए। तो आप लोगों ने बहुत यहाँ पे दिमाग लगाया है, बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा एडवाइजेज़ लिए हैं। तो अब आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 8 वीक्स के अंदर अंदर आपको कुछ ऐसे तरीके मिलेंगे जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि सेफ ऑप्शंस में एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़। आप फाइनेंशियल लर्निंग करेंगे, आप लोगों की राय मशवरे लेंगे जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, और आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने की सोचेंगे। अगर आप किसी बिज़नेस में हैं तो आपके पास नए आइडियाज़ आते हुए मेरे को दिख रहे हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो करते हुए आप एक्सपैंड करेंगे। और अगर आप किसी फ़ैशन इंडस्ट्री में हैं, कोई फ़ैशन डिज़ाइनर है, तो आप अपनी क्लोथिंग लाइन को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं, कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हैं। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं या आईटी प्रोफेशन में हैं तो आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करते हुए मेरे को दिख रहे हैं कि आप बहुत लंबे टाइम से ये फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे कि लाइफ में ये धन कैसे रुके, क्योंकि पैसे तो आते थे नो डाउट, लेकिन वो ठहरते नहीं थे। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, एक मैच्योर आउटलुक लेके आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे एंड उसका रिजल्ट मेरे को आते हुए दिख रहा है। बहुत ग्रोथ हो रही है। सी, आने वाले 8 वीक्स में आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी गाइस। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। प्लीज़ माँ मेरे को गाइड करें कि मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है। ये 2 कार्ड्स नीचे गिरे, इसका मतलब कि इसमें मैसेज छिपे हैं। तो आई विल टेक दीज 2 कार्ड्स। यस, आप लोग का बहुत लंबे टाइम से समय परिवर्तित नहीं हो रहा था, एक बैड साइकिल में आप लोग फंसे हुए थे। बट आने वाले आप 21 डेज़ में आपका समय चेंज हो रहा है और सिर्फ अच्छा समय आने वाला है। अब आप जिस चीज़ पे भी हाथ रखेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिख रही है। आप बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में थे किसी इशू को लेकर, वो मेरे को अच्छा होते हुए दिख रहा है। आप रिलेशनशिप इशू फेस कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, वो मेरे को अच्छा होते हुए दिख रहा है। आप करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, स्टक थे, वर्क प्लेस पे किसी से बनती नहीं थी, टीम वर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार थे, विक्टिम थे, घर में बहुत लोगों ने आपको नेगेटिवली ट्रीट किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, बाहर भी आपके फ्रेंड्स ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आप लो सेल्फ एस्टीम एनर्जी में थे। तो वो अब मेरे को सब सही होते हुए दिख रहा है। आप एक अच्छी एनर्जी में आने वाले हैं और आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। ऐसी अब दिव्य शक्तियों से प्रोटेक्टेड रहेंगे। आने वाले 21 डेज़ में आपका बहुत बेहतरीन समय आने वाला है गाइस। वाओ, एक्साइटेड हो जाइए। एनी मोर? हाँ, ये वाला कार्ड था। सी, आने वाले 6 डेज़ के अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं थी तो 6 डेज़ के अंदर आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। आपको अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आप क्रॉस रोड्स पे थे, आप बहुत सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसमें क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। और अगर आप कोई ब्यूटी रेजाइम फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन समय के अभाव से, मोटिवेशन के अभाव से आप नहीं कर पा रहे थे, तो आप मेरे को कोई ब्यूटी रेजाइम फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे को करते हुए दिख रहे हैं विद इन 6 डेज़ या 6 वीक्स। और आपको कहा जा रहा है कि आप दान पुण्य कीजिए, इससे जितने भी आने वाले आपके कष्ट हैं वो दूर होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। तो इस कार्ड से मेरे को ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आप काफ़ी अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं। आपके पास इतना ज़्यादा धन रहेगा कि आप दूसरों को भी दान पुण्य कर पाएंगे। तो आपकी लव लाइफ भी बहुत पैशनेट होगी, आपकी लाइफ में ट्रू लव भी आ रहा है, और मेरे को हर सेक्टर ऑफ लाइफ में आपकी वृद्धि होते हुए मेरे को दिख रही है अगर आप दान पुण्य करते हैं। जो बहुत नीडी लोग हैं, जो बहुत ओल्ड एज के लोग हैं, जो मंदिरों में बैठे रहते हैं, उनको अन्न दान दीजिए, उनको कुछ पैसे दान दीजिए। तो मेरे को यहाँ से ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आने वाले टाइम में विद इन 6 वीक्स एंड 15 डेज
15 डेज़ आपका टिपिंग पॉइंट है। 15 डेज़ में आप चेंजेस महसूस करना स्टार्ट कर देंगे कि अच्छे के लिए पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंजेस 6 वीक्स तक टेक प्लेस होंगे। एंड आपको फिर बहुत अच्छी लाइफ डिवाइन देंगे, बहुत लग्जूरियस लाइफ आपको देंगे। तो आपके हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगी, आपके फाइनेंशियल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी थॉट्स में जितनी भी नेगेटिविटी थी उसको हटाया जाएगा, आप मेंटली स्टेबल एंड हैप्पी रहेंगे, आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज थे सारे दूर किए जाएंगे बाय द डिवाइन। एंड आपके जितने भी ब्यूटी इश्यूज थे लुक्स को लेके, वो भी हटते हुए मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि आप एक ब्यूटी रेजाइम फॉलो करने वाले हैं और अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में सेल्फ एब्जॉर्ब होने वाले हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई इशू था, कोई डिसहार्मनी थी, आपके फैमिली मेम्बर्स आपका सपोर्ट नहीं करते थे, बात नहीं मानते थे, तो वो यहाँ पे मेरे को राजी होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपकी लाइफ में सी बैलेंस आते हुए मेरे को दिख रहा है हर सेक्टर ऑफ लाइफ में। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है गाइस, निराश मत होइए। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? प्लीज स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। सी आई टोल्ड यू, आपका समय परिवर्तित होने वाला है। आने वाले 10 दिनों में आप लोग बहुत धन अर्जित करने वाले हैं, बहुत फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली हैं। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि बहुत लंबे टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कब इम्प्रूव होगी, तो वो अब टाइम आ चुका है। विद इन 10 डेज़ गाइस आपका टाइम बदल रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका टाइम ये पक्का बदल रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि अगर जॉब में हैं और आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए, मैनिपुलेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक बनिए एंड कुछ स्किल्स को अर्जित कीजिए जो आपकी सक्सेस में काम आएंगी आगे। जैसे अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं तो आप AWS, Azure या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप सीखिए। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि नई नॉलेज गेन कीजिए अबाउट द मेडिसिन्स। और अगर आप किसी ब्यूटी सैलून में काम करते हैं तो आप कोई नई स्किल सीखिए, जैसे हेयर रिबाउंडिंग, फेशियल मेकअप, स्किन केयर, कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपने क्लाइंट्स को भी उस रूटीन का पार्ट बनाइए। तो उससे आपकी बहुत वाहवाही होगी एंड बाय द वर्ड ऑफ माउथ आपकी शॉप पे बहुत सारे क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ से मेरे को ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है तो वो भी मेरे को दूर होते हुए दिख रही है। सी, इस पहियों को कौन चला रहा है? फॉक्स एनर्जी। तो आपको फॉक्स की तरह बनना है। और इस पहिए को और कौन चला रहा है? स्नेक चला रहा है। तो आपको फॉक्स की तरह चालाक बनना है और आपको स्नेक की तरह वर्सेटाइल बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है। तो किसी भी चीज़ को पर्सनली मत लीजिए, हर चीज़ का पॉजिटिव ही देखिए, ठीक है? आपका 10 दिन में टाइम बदलने वाला है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ मेरे को अट्रैक्ट होते हुए दिख रही हैं। लव का वेट कर रहे थे तो लव भी आने वाला है, हेल्थ का वेट कर रहे थे तो हेल्थ भी आने वाली है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे जो आपसे बात नहीं कर रहा बहुत लंबे टाइम से, तो वो भी आपसे बात करते हुए मेरे को दिख रहा है। और अगर आप किसी साधना का पूर्ण होने का वेट कर रहे थे तो वो शक्ति मेरे को एक्टिवेट होते हुए दिख रही है। और यहाँ से मेरे को ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आप अपनी लाइफ में आने वाले 10 दिनों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। आप A से O जाने वाले हैं। इसका मतलब कि लाइफ के अल्फ़ाबेट्स A to Z हैं, ठीक है? लेकिन आप बहुत लंबी रेंज में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं और इस एक्सपीरियंस से आप बहुत वाइज बनेंगे और इस एक्सपीरियंस से आप पाई तक जाएंगे। दैट इज़ इन्फिनिटी तक आपकी विजडम की रीच होगी। आप डिवाइन एनर्जीज़ को जान पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि रियलिटी को मैनिपुलेट कैसे करना है, हम कैसे अफर्मेशंस करके अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, कैसे वाटर टेक्निक करके, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके हम बहुत कुछ अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे रेमेडीज़, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ को फॉलो करके हम कैसे पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकते हैं या किसी बैड सर्कमस्टांसेस को
अच्छे सर्कमस्टांसेस में चेंज कर सकते हैं। तो आप मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप काल भैरव बाबा की पूजा करने वाले हैं, आप काली माता की पूजा करने वाले हैं, आप कुछ रेमेडीज़ करने वाले हैं अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाने के लिए। आप लोग कपूर, लौंग और तेज पत्ता सुबह शाम उसकी धुनी देने वाले हैं अपने घर में, ताकि नेगेटिव एनर्जीज़ का वास ना हो और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके घर में रहे। तो इससे मेरे को दिख रहा है बहुत वाइज बनने वाले हैं, ठीक है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। यस, आप लोग इसीलिए आने वाले 9 डेज़ में आप लोग एकदम आइसोलेट हो जाएंगे दुनिया से। आप अपने पे फोकस करेंगे और ये एक अच्छी चीज़ है। आप अपने पे फोकस करेंगे, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी पे फोकस करेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है, योर लाइक्स एंड डिसलाइक, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप इस धरती पे क्यों आए हैं। तो ये सारे गहरे क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, जिससे कि आपको डिवाइन रास्ता दिखाएंगे, 1 स्टेप एट अ टाइम, और डिवाइन आपका सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग इससे बहुत वाइज बन जाएंगे। तो आप लोग कुछ आने वाले 9 डेज़ में आप लोग दुनिया से आइसोलेट होने वाले हैं, आप लोग टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर करने वाले हैं और सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना, कि आप अपने लिए इतना टाइम निकालेंगे। कुछ लोग मेरे को बहुत साधना में जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग मेरे को यहाँ पे गुरु मंत्र लेते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं भीड़ से अलग होकर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, जो बहुत लंबे टाइम से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस नहीं हो पा रहे थे डिस्पाइट मैनी एफर्ट्स, अब वो रफ्तार से होंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? आप तो बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, पिछले 8 महीनों से, उसका रिजल्ट अब मिलने वाला है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे थे और आपकी लाइफ, आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से कंसीव करने की भी कोशिश कर रहे थे, बट कोई आउटकम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे आप लोग जितनी भी फीमेल्स मेरे को वॉच कर रही हैं, तो ये कंसीव करने का राइट टाइम है। आने वाले 3 महीनों में आप लोग काफ़ी फर्टाइल होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। और अगर आप मेल हैं तो आप एम्परर एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी खुद लेंगे और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने वाला है और आप काफ़ी सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप काफ़ी करेजियस स्टेप्स लेते हुए अपनी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए दिख रहे हैं। आप काफ़ी पैशनेट मेरे को होते हुए दिख रहे हैं और मेरे को दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हैं। सूर्यदेव की आप पे असीम कृपा होगी, क्योंकि आप लोग सूर्यदेव को डेली जल देंगे। इससे आपकी जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जितना भी नेम फेम आपका डिफेम हुआ था पास्ट में, वो सब मेरे को मान सम्मान वापस आते हुए मेरे को दिख रहा है। और यहाँ से मेरे को ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि बहुत लंबे टाइम से आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप बहुत कोशिश करते थे, फिर भी लाइफ की परिस्थितियाँ चेंज नहीं होती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप अथॉरिटी में आते हुए दिख रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा मेरे को एक्टिवेटेड दिख रहा है। आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में रहेंगे एंड आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस कर पाएंगे। आप कंसीव भी कर सकते हैं एंड आप अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप बहुत अबंडेंट होने वाले हैं गाइस, वेल्दी, अबंडेंट एंड हेल्दी। यप। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, बहुत लंबे टाइम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आई, बट आप उसको ग्रैब नहीं कर पाए। बट आने वाले 8 डेज़ में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको ग्रोथ की तरफ अग्रसर करेंगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएंगी। तो चूज़ वाइजली कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आने वाले 8 डेज़ में गाइस बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है। तो कीप योर आइज ओपन एंड फोकस ऑन विच अपॉर्चुनिटी इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर यू, ठीक है। यस, जितनी भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में अब वो बैकफायर होने वाली है। इट्स अ कन्फर्मेशन, क्योंकि आपका समय बदल रहा है। सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड का भी कार्ड आया था यहाँ पे। आपका समय बदल रहा है। सी, आपका समय बदल रहा है।
तो जितनी भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में अब वो दूर होते हुए मेरे को दिख रही है। एनी मोर मैसेजेस फ्रॉम माई कलेक्टिव्स? यस, आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी में आने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों ने बहुत ट्राई किया बट आप अबंडेंट नहीं बन पाए अभी तक, किसी न किसी नेगेटिविटी के कारण, या आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं थे, तो आप लोग अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में ग्रो नहीं कर पा रहे थे। बट अब आने वाले टाइम में ये सारा दूर किया जा रहा है, ये सारा रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि आपका समय बदल रहा है, क्योंकि आपका समय बदल रहा है गाइस। तो आप लोग बहुत अबंडेंट एनर्जी में जाने वाले हैं और आपके सारे चक्रास मेरे को एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग कोई डीप साधना में या पूजा पाठ ही बनने वाले हैं, जिससे कि जो भी आपके हेल्थ इश्यूज थे सारे हटने वाले हैं। लास्ट मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स, देखते हैं लास्ट मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या आता है। दिस कार्ड वांट्स टू कम। यस, सी, जितनी भी आप नेगेटिविटी थी उसकी डेथ होने वाली है। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग कोई ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहे थे ड्यू टू फियर एंड एंग्जाइटी की अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप रेजिस्ट कर रहे थे। बट आने वाले 13 डेज़ के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होके ही रहेगा, भले आप रेजिस्ट करें या ना करें, एंड फॉर योर गुड। तो जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस 13 डेज़ के अंदर, मार्क माई वर्ड्स। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप वाइज पीपल की बातें सुनने वाले हैं, और इस डेथ ऑफ नेगेटिविटी के बाद आपकी लाइफ में सूर्य की बहुत ज़्यादा एनर्जी आने वाली है। तो सूर्य देव को जल दीजिए गाइस, बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, मेरे को दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज की आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एंड आपकी काफ़ी लोगों से बनने वाली है बहुत अच्छी तरीके से। और कोई पास्ट का ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपकी लाइफ में बैक आता हुआ मेरे को दिख रहा है, और आप पास्ट की गुड मेमोरीज़ को रेमिनाइज करेंगे। बट आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए और अपने फोकस को ड्विंडल मत कीजिए। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, आप लोग पास्ट 4 मंथ से काफ़ी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में थे, बट और आपने डिवाइन से बहुत प्रेयर भी की हैं, लेकिन आपको लगता था कि डिवाइन आपकी प्रेयर नहीं सुन रहे हैं। अब वो प्रेयर एक्सेप्ट होते हुए मेरे को दिख रही है। अब डिवाइन आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, पास्ट 8 मंथ से आप काफ़ी इल्यूजन में थे कि ये मैं अपने करियर में ये भी कर लूँ, मैं अपनी लव लाइफ में ये भी कर लूँ, मैं ये भी अचीव कर लूँ, मैं वो भी अचीव कर लूँ, और कोई सही डायरेक्शन में आप नहीं जा पा रहे थे। सी, यहाँ पे देख रहे हैं ये स्नेक, ये यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक कप है, बट वो जैसे ही इस कप को ग्रैब करेगा यहाँ से स्नेक निकलेगा। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं ये कप है, वो जैसे ही इस कप को ग्रैब करेगा यहाँ से ड्रैगन निकलेगा, एक लिजर्ड निकलेगा। तो आप लोग काफ़ी वेरियस थिंग्स में इन्वॉल्व थे जो आपको कहीं नहीं ले जा रही थी, आप लोग डायरेक्शन लेस हो गए थे। तो अब मेरे को आने वाले 8 डेज़ में क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपका लाइफ पाथ क्या है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, जिससे आने वाले 6 मंथ्स में आप काफ़ी स्टेबल एनर्जी में रहेंगे, और मेरे को हेल्थ इंप्रूव होते हुए यहाँ पे दिख रही है। मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपकी लिमिटिंग बिलीव्स शेड होने वाली हैं और आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में आने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।